नए कृषि कानूनों के किसानों के चक्का जाम के समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी केकड़ी में चक्का जाम किया। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जाम लगाया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चक्का जाम के दौरान वाहनों की कतारें भी लग गई। इसके बाद उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। किसानों के चक्का जाम के चलते शनिवार को अलवर जिले में भी कई स्थानों पर जाम लगाया गया। अलवर राजगढ़ रोड पर भूगोर तिराहे पर किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों की ओर से जाम लगाया गया। जाम की सूचना पर सदर और अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान राजगढ़ और सिकंदरा से आने वाले और अलवर से सिकंदरा की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाम लगाया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। प्रशिक्षु आरपीएस योगेश कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता जाम किया गया। शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। इनका प्रस्तावित आंदोलन चक्का जाम था, तो उसके संदर्भ में इन्होंने यहाँ पे भूगोर बाईपास पे जाम किया है। कानून व्यवस्था बनी रहे, ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिए डाइवर्जेंस लगाए गए हैं पॉइंट्स पे, ताकि जो यात्रीगण हैं और जो इमरजेंसी सेवाएं वाले हैं, विशेषकर एम्बुलेंस वगैरह या कोई मरीज वगैरह है, तो उनको परेशानी ना हो, इसके लिए डाइवर्जेंस। और इनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि जो विशेष ज़रूरत वाले वाहन हैं उनको निकलने दिया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की ओर से चक्का जाम का समर्थन कांग्रेस नेताओं ने भी किया। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भांकरोटा चौराहे पर एनएच 8 को जाम कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हालांकि इस कारण कई एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई, जिन्हें कार्यकर्ताओं ने जाम से बाहर निकलवाया। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पिछले 80 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। कई किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ठस से मस नहीं हो रही है। केंद्र सरकार किसानों पर यह कानून थोपना चाहती है। चक्का जाम का कार्यक्रम था और ऐतिहासिक सफल हमारा कार्यक्रम रहा। सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर चक्का जाम हमारे किसान भाइयों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। किसान जो पिछले 80 दिन से दिल्ली की सरहद पर बॉर्डर पर बैठे हैं, कई किसान शहीद हो गए, कई परिवारों में विलाप का माहौल है। ऐसे समय पर फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कानों पे जू नहीं रेंग रही और वो ऐसे काले कानून किसानों पे थोपना चाहते हैं। उनको किसान हितैषी बता करके, जिसके लिए किसान कह रहे हैं ये हमारे हित में नहीं है, किसानों का गला घोटने का काम करेंगे। ऐसे कानूनों को तुरंत प्रभाव से उनको वापस लेने चाहिए। श्रीगंगानगर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी के चलते संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम किया गया। ऐसे में साधुवाली 2 ML पर किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों ने सड़कों पर अपने वाहन खड़े कर रास्ता जाम कर दिया। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं चाकसू में भी शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर चाकसू गरुड़वासी चौराहे पर किसानों ने 3 काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगाया। जाम का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था। इस दौरान आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान भी रखा गया। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपा। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में 3 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने भी किसानों का साथ दिया और चक्का जाम में सक्रिय भागीदारी निभाई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अजमेर, सीकर, दौसा और सिकराय की तस्वीरें। तो वहीं अलवर के राजगढ़ में भी चक्का जाम किया गया। 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की अजमेर, सीकर, सिकराय और राजगढ़ की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
नए कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश में जगह जगह पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश भी जताया गया। तो वहीं कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जयपुर के पावटा, रावतसर, रेनवाल और डूंगरपुर की तस्वीरें, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम किया गया। तो वहीं नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तिरंगा रैली और ट्रैक्टर परेड के बाद शनिवार को किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। इसमें कांग्रेस ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। साथ ही केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं करौली, रावला मंडी, खींवसर और दाता रामगढ़ की तस्वीरें। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने चक्का जाम किया। 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसान संगठनों ने जगह जगह हाईवे जाम किए। प्रदेश में भी चक्का जाम का असर देखा गया। आप देख सकते हैं प्रदेश के लालसोट, भीम, फतेहपुर, पदमपुर, बारां और मकराना की 6 तस्वीरें, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम किया गया है। तो वहीं नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। पाली के सुमेरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ चक्का जाम में हिस्सा लिया। ब्यावर पिंडवाड़ा मार्ग को किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम किया। इस दौरान हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंस गए और वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हठधर्मिता के आरोप लगाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस चक्का जाम के प्रदर्शन में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भी शामिल हुए। आज देखिए किसानों में क्या हालात है। किसानों को तो एक पाकिस्तानी समझ लिया। पाकिस्तान में जैसे बॉर्डर है उसे ही बॉर्डर तारों से इतना, और साथ में वे किला लगा दी, वो पाकिस्तान में लगा देते तो आज तक इतना हमारे लोग मरते नहीं। यहाँ पाकिस्तानी उग्रवादी आके मारते हैं। उसके लिए तो मोदी जी कुछ करते नहीं है। किसानों के लिए जो खड्डा खोदना, किला गाड़नी, तार लगाना, बैरिकेडी करनी, ये मोदी जी किसानों के लिए क्यों पीछे पड़े हुए? आगे तो 3 कानून काला लाके पीछे पड़ गए और अब किसानों के पीछे पड़े। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। राजस्थान में भी वैक्सीनेशन के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिसकर्मियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू और जैसलमेर के नाचना से कोरोना वैक्सीनेशन की तस्वीरें। अलवर पुलिस ने एटीएम लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ और बहादुरपुर इलाके में एटीएम तोड़कर लूट की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी हरियाणा और 1 गोपालगढ़ भरतपुर का रहने वाला है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एटीएम से लूटी गई 2,02,000 की राशि भी बरामद कर ली है। दोनों ही ज़िलों में 5-6 वारदातें एटीएम लूट की हो गई हैं। उसकी उन सबको ट्रेस आउट करने के लिए हमारी थाने की टीम डीएसटी एडिशनल एसपी श्रीमन मीना के नेतृत्व में काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत कर रही थी, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है, जिसके 4 सदस्यों को हमने पकड़ा है, जिसमें अनवर, मुस्तफ़ा, तालीम और इरशाद, ये चारों जो हैं ये नू मेवात हरियाणा के और हरियाणा के अन्य ज़िलों के रहने वाले हैं और इनमें से एक भरतपुर का रहने वाला है। इनसे हमें अभी तक मौजपुर जो लक्ष्मणगढ़ की एटीएम लूट पीएनबी की हुई थी वो, नीमराना में एक एटीएम लूट हुई है वो, और जो हमारी बहादुरपुर सदर थाने इलाके में जो एटीएम लूट हुई थी वो तीनों का खुलासा इन लोगों ने किया है।
बारां के अंता में तालाब में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीसवाली रोड के पास तालाब में नहाते समय परमानंद नाम के व्यक्ति का पैर फिसल गया, जिससे वह तालाब में गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हमारे थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति सीसवाली रोड पेट्रोल पंप के सामने बावड़ी में नहाने गया था, जो स्लिप मार के उसमें डूब गया। ये सूचना अपने सामने नगर पालिका से दो व्यक्ति मतलब गोताखोरों को साथ लिया, मौके पे पहुंचा, रस्सी से उसको बाहर निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। उसका नाम है परमानंद सरोवर वृद्धिनाथ, जातिनाथ, उम्र 40 साल, निवासी। जयपुर के कोटपुतली में डंपर और निजी बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से 2 घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है, वहीं अन्य घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में किया गया। बस में सवार सभी लोग फैक्ट्रियों में मजदूरी करते थे। रात की ड्यूटी करने के बाद घर लौटते समय कोटपुतली नारनौल मार्ग पर यह हादसा हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी दी। से बहुत सारे लोगों को लाया गया, उसमें तुरंत ही इनका उपचार शुरू कर दिया गया और कुल 11 लोगों को इलाज के लिए लाया गया, जिसमें दो मरीजों को ट्रॉमा सेंटर जयपुर एसएमएस के लिए रेफ़र किया है। एक ब्रॉड डेड था जो मृत अवस्था में आया था और 8 को यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया है और उनकी स्थिति अभी ठीक है। कुल 11 मरीजों को राजकीय बीडीएम चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में मास कैजुअल्टी के बाद में लाया गया। खबर पाली के देसूरी से है, जहां घाणेराव पेट्रोल पंप के पास एक बाइक असंतुलित होकर फिसल गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर घायल का उपचार जारी है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में पालीवाला बस स्टैंड के पास ट्रॉली और ट्रक में टक्कर हो गई। इसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक चालक का शव केबिन में ही फंस गया। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की सहायता से शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मृतक मलकीत सिंह पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है। अजमेर के किशनगंज थाना इलाके में शातिर बदमाश ने एक व्यक्ति से क्रेडिट कार्ड से 1,60,000 की ठगी कर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। पीड़ित शौकत अली है, जिसने बताया कि ना तो उसने किसी को कार्ड का नंबर बताया और ना ही किसी को ओटीपी शेयर किया। इसके बावजूद भी उसके क्रेडिट कार्ड से 1,60,000 की ठगी हुई है। तो वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उदयपुर के वल्लभनगर से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किया। 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए ग्राम विकास अधिकारियों ने सत्याग्रह यज्ञ किया। प्रदेश भर में 351 जगह यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारियों ने विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगे सरकार के सामने रखी हैं। भीनमाल उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश ने बालसमंद बांध के सौंदर्यीकरण को लेकर शहर वासियों और प्रशासन की बैठक ली। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष प्रेमराज बोहरा ने शहर वासियों से बालसमंद बांध के सौंदर्यीकरण में सहभागिता निभाने और प्रशासन से सहयोग करने की अपील की। इस दौरान तहसीलदार राम सिंह राव, मीठालाल जांगिड़ सहित शहरवासी मौजूद रहे।
खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां ग्राम पंचायत चाणोद में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लोगों को लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया। बैठक ग्राम पंचायत सभागार में सरपंच और उपसरपंच के सानिध्य में हुई। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए वार्ड पंचों से अधिकाधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में गांव की साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल, बिजली और अवैध अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई। अलवर की तिजारा पंचायत समिति में विधायक संदीप यादव ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें टपुकड़ा कन्या महाविद्यालय और ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को नगर पालिका के अधीन मिनी स्टेडियम की जमीन चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं विधायक ने तिजारा में जलदाय विभाग के अधिकारियों को जोरदार फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द अमृत योजना के तहत बंद पड़े हुए कार्यों को जल्द ही पूर्ण करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उपखंड अधिकारी खेमाराम यादव, बीडा सचिव सुनीता यादव, तहसीलदार द्वारका प्रसाद, नगर परिषद भिवाड़ी आयुक्त मुकेश शर्मा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जो समस्याएं मेरे पास आई है, हमारे बाकी जनप्रतिनिधियों के पास आई है, उनसे अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ज़्यादा समस्या बिजली और पानी की सब जगह से देखने को मिली है, जो हर जगह से जो शिकायतें आ रही है। जी सर। इसको अभी हम सभी विधायक साथी भी बैठे थे अलवर में और माननीय मंत्री जी से बात की है, तो वहाँ के लेवल की जो चीज़ें वहाँ ठीक हो और यहाँ भी इनके लेवल की जो चीज़ें हैं यहाँ पर इसमें काफ़ी लापरवाही चल रही है और ये लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर बाड़मेर के चौहटन से है, जहां कोनरा गांव में चूल्हे से उठी चिंगारी से घर में आग लग गई। वहीं आग को देख ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड सेवा उपलब्ध नहीं होने के चलते आगजनी की घटनाओं में कई परिवार बेघर हो चुके हैं। कई बार इस बारे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन के तहत इस यज्ञ का आयोजन किया। सत्याग्रह आंदोलन में सरपंच संघ का भी ग्राम विकास अधिकारी संघ को समर्थन मिला। ग्राम विकास अधिकारी संघ का आरोप है कि सरकार ने जो वादे 2018 में किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। इस संबंध में कई बार सरकार को याद दिलाया गया, लेकिन सरकार हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो प्रदेश में आज ये सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन है, उसमें हम ब्लॉक समदड़ी पूरी तरह से आपके समर्थन में, जिस प्रकार की आपने जो समस्या बताई है, हम भी सरपंच संघ पूरा आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में सहयोग करेंगे और हम हमारी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ये गांव के विकास की धुरी है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।